अस्सलाम वालेकुम एंड जुले टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास जो प्रीवियस हमने क्लास लिया था उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था उस प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। थोड़ा सा रिकैप करने के बाद उसी क्लास के साथ हम आज के क्लास को कनेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डियर्स, आप सभी को पता है पिछली बार हम लोगों ने हैबिटेट को लेके डिस्कस किया था, ठीक है। और हैबिटेट के अंदर जनरली हमने दो तरीके के हैबिटेट पढ़ा था, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इन सबको हमने आपको डिटेल में डिस्कस भी कराया था और साथ में इन पे आप लोगों को नोट्स भी हमने लिखाया था। तो हमें पता है एक्वेटिक जो हमारे पास हैबिटेट है, इस एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर कई सारे हैबिटेट है। वन ऑफ द हैबिटेट इज मैराइन हैबिटेट और दूसरा हमारे पास है फ्रेश वाटर हैबिटेट। और इसी के अंदर कई सारे और भी कैटेगरीज हमने पढ़ा था, जैसे कि कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था प्लैंक्टन्स। नंबर सेकंड हमने पढ़ा था नेक्टन्स। नंबर थर्ड हमने पढ़ा था बेंथोस। ये सारा चीजें, और इनको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लास में हमने इन सबको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद अगर आप एक्वेटिक हैबिटेट की बात करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ अगर आप प्लांट के हैबिटेट्स की बात करेंगे तो प्लांट के हैबिटेट्स आपको कई सारे मिलेंगे। कौन कौन से, देखिए हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऑफ प्लांट होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट्स जो आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, कॉमनली उनको क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। शाबाश। ओके, नंबर सेकंड हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता था ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स थे कौन से, जो ज्यादातर स्कार्स वाटर कंडीशन में, यानी जहां पे पानी की बहुत कमी या किल्लत होगी, ऐसे अगर किसी हैबिटेट के अंदर आपको प्लांट्स अगर मिलते होंगे, इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स। हमारे पास कई सारे एग्जांपल था। हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपके एग्जांपल थे वेलिस्नेरिया, आपका एग्जांपल था पीकॉर्निया, बहुत सारे एग्जांपल्स। ज़ेरोफाइट्स के अंदर आपका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हमारा कौन सा था, कैक्टस, जिसको हम ओपेंशिया भी कहते हैं। नंबर थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग प्लेस या डिवेलिंग प्लेस, जिनको हम हैबिटेट कहेंगे, दैट इज योर शियोफाइट्स। शियोफाइट्स उन प्लांट्स को हम कहते थे जो ज्यादा से ज्यादा शेड्स में ग्रो करते हैं, यानी जिनका हैबिटेट क्या होगा, शेडी एरियाज, ठीक है। नंबर फोर्थ ग्रुप ऑफ प्लांट वाज कॉल्ड एज हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स मींस वो प्लांट्स हो गए जो ज्यादा से ज्यादा कहां ग्रो करते होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता आपको दिखाई देगा मैक्सिमम सनलाइट में। यानी आपको बहुत ज्यादा, जब आप अगर किसी प्लांट को देखेंगे जो बहुत ज्यादा सनलाइट में ग्रो करता होगा, ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, हीलियोफाइट्स। एंड नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स था दैट वाज मीजोफाइट्स। क्या था वो, मीजोफाइट्स। यानी मीजोफाइट्स वर दोस प्लांट्स which can be found or which grow in grasslands or meadows, ठीक है। ओके, ये हो गए प्लांट के हैबिटेट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास कई सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी आपको नजर आते थे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे तो रहते हैं, खुश्की पे तो रहते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है सबका एक जैसा तो नहीं होगा, ऑलरेडी जाहिर सी बात है। तो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपको डिफरेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो टाइप है दैट इज, हमने क्या कहा था, सबको पता है, शाबाश, फुसोरियल ऑर्गेनिजम्स। फुसोरियल ऑर्गेनिजम्स या फुसोरियल्स जिनको हम कहेंगे, तो हमें पता है दीज वर दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन बरोज। जमीन खोदो और जमीन के अंदर टनल्स बना के, बरोस बना के उसके अंदर रहो।
ये इसका मतलब इनका ये ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हैबिटेट क्या है, बरोस है, टनल्स हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, आज का टॉपिक अभी हम नेक्स्ट में यानी शुरू करेंगे। नंबर सेकंड हमारे पास कौन सा था, ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल किन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे, जो ज्यादातर स्टीप एरियाज में रहते होंगे, यानी जो ढलान होते हैं ना वहां पे रहते होंगे, जो स्लोप्स में रहते होंगे, या आप कह सकते हैं वॉल्स पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारे यानी अगर कोई ऑर्गेनिजम्स माउंटेन स्लोप्स में रहते होंगे, या आप कह सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म वॉल्स पे रहता होगा, जैसे कि हमारे पास वॉल लिजर्ड है, ये सारे उनको हम क्या कहेंगे, स्कैंसोरियल ऑर्गेनिजम्स। नंबर थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज एरियल ऑर्गेनिजम्स। सबको पता है एरियल ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which spent most of their time flying in the air, flying in the air. Okay, birds, insects, ये सारे हमारे कौन से ग्रुप में आएगा, एरियल। नंबर फोर्थ हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स था जिनको हम कहते हैं आर्बोरियल। क्या कहते थे, आर्बोरियल, शाबाश। आर्बोरियल मींस वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादातर कहां पे रहता होंगे, लिव्स ऑन ट्रीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और कैटेगरी हमारे पास आ जाता है, नंबर 5 इज कसोरियल ऑर्गेनिजम्स। दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन रन वेरी फास्ट, जो क्या करते होंगे, बहुत ज्यादा दौड़ते होंगे, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स बेस्ड अपॉन देयर हैबिटेट्स। एक चीज और याद रखना, शाबाश, प्लैंकटन की हमने बात की यहां पे। तो प्लैंकटन जनरली हम उन ऑर्गेनिज्म या उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, लेकिन जो एक्टिवली फ्लोट करता होगा वाटर के सरफेस पे। ये दो तरीके के हमारे पास होता था। अगर कोई प्लैंकटन यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में या एक्वेटिक हैबिटेट में रहता होगा, लेकिन वो एक्टिवली फ्लोट करता होगा, इट मींस दे हैव देयर ओन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, खुद अपने पास लोकोमोशन करने की, मूवमेंट करने के उनके पास अगर कोई ऑर्गन होगा तो वह एक्टिवली मूव करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी दो तरीके के होंगे। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो प्लैंकटन के अंदर आपको आ जाता है, वो प्लांट का बिहेवियर दिखाता है, कैरेक्टर उनका प्लांट का होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम प्लैंकटन्स कहेंगे, जो एक्टिवली फ्लोट करता होगा या एक्टिवली स्विम करता होगा वाटर के अंदर, जिनका कैरेक्टर प्लांट की अगर जैसा होगा, तो उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। और दूसरा एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक्टिवली स्विम करता होगा या एक्टिवली फ्लोट करता होगा आपके वाटर बॉडीज में या एक्वेटिक हैबिटेट्स में, उनको हम कहते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। क्या कहेंगे, शाबाश, ज़ूप्लैंक्टन्स। इतना याद रखो। ये थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकैप्चुलेट हो गया, दिस इज द रिकैप्चुलेशन। ये हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पिछले क्लास का रिकैप कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत हमने हैबिट भी पढ़ा था। अब उसी हैबिट को हम आगे क्या करेंगे, यानी उसको ले जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। आई होप कि ये सारे जो हमने पढ़ाया था क्लास में, उस समय आप क्लास में प्रेजेंट रहे होंगे। आज हम जो नेक्स्ट हमारा क्लास है, दैट इज हैबिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबको पता है, हैबिट को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। हैबिट, व्हाट इज हैबिट? हैबिट इज द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिट। क्या कहेंगे, शाबाश, हैबिट। इतना सबको याद रखना है। रिकैप वाला चीज हमारा खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे हैबिट की, शाबाश। हैबिट को हमने क्या कहा था, ये हमने पहले पढ़ा है, इसको डिफाइन भी किया है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। हैबिट मींस द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वे ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे, हैबिट कहेंगे। शाबाश, क्या कहेंगे, हैबिट कहेंगे।
अब हमारे पास कई सारे हैबिट शो करने वाले, यानी कई सारे हैबिट दिखाने वाले आपको ऑर्गेनिजम्स, यानी सारे ऑर्गेनिजम्स का वे ऑफ लिविंग सबका एक जैसा तो नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखना है, जो भी हम चीज अभी पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में, पहले हमने पढ़ा द अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के अपीयरेंस, किसी का शेप कुछ और, किसी का शेप कुछ और, किसी का साइज छोटा, किसी का साइज बड़ा। तो अब हम हैबिटेट हमने पढ़ा, सबका हैबिटेट एक जैसा नहीं है, तो सबका ये सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट होने का मतलब ही हो गया हम क्या कर सकते हैं, उन डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट टेक्सॉन्स के अंदर हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इस पूरे यूनिट के अंदर जो द लिविंग वर्ल्ड, जो आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर हमें एक्चुअल में क्या करना होगा, उसके अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट तरीके के हैं, सबको पता है 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन 1.7 मिलियन स्पीशीज जो मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्कवर किए गए हैं, इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट टेक्सा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। उसी ग्रुपिंग करने के लिए हम उन सारे कैरेक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा ग्रुपिंग करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाए। ओके, हमने हैबिट के अंदर दो कैटेगरी हमने पढ़ा था। नंबर 1 कैटेगरी वॉज, सबको पता है, शाबाश, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म, ये हमने पढ़ा है। सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रेफर टू लिव अलोन, जो ग्रुप्स में नहीं रहते हो, जो अकेले रहते होंगे, दोस आर कॉल्ड, हमने पढ़ा है, शाबाश। नंबर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। क्या है शाबाश बेटा, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आपको मिलेंगे जो ग्रुप्स या कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, यानी वो प्रेफर करते हैं कि हम अकेले नहीं बल्कि क्या, सारे ग्रुप में रहें। हमारे पास बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिया था सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमने लाइन, हमने टाइगर, इनका एग्जाम्पल दिया था। और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने एग्जाम्पल दिया था, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एंट्स, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बीज, हनी बीज जिसको हम कहते हैं, हनी बीज, एपिस मेलिफेरा जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ओके, तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म मींस कॉलोनी में, ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो सबका कैरेक्टर अलग है ना, लाइन और एंड्स एक जैसा नहीं है। ये प्रेफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हैबिट की बात करें सॉलिटरी है, ये प्रेफर करता है ग्रुप में, कॉलोनी में रहने का। तो कैरेक्टर डिफरेंट है, तो कैरेक्टर के बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है, या मेन हमारा काम ये होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, नंबर 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट इज व्हाट, नंबर 3 इज पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या है बेटा, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, पैरासाइट्स सारे जानते होंगे, बहुत ही छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म मींस दोस ऑर्गेनिजम्स, मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, फिर हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे। दोस ऑर्गेनिजम्स that lives on other organisms and derive their food by harming them। इसका मतलब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे। एक जो है वो क्या करेगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है, इस लार्ज ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, और ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज पैरासाइट, एंड द वन विच गेट्स किल्ड, या आप कह सकते हैं विच इज हैविंग, जिसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। एक हो गया जिसको फायदा पहुंच रहा है, दूसरा हार्म जिसको हो रहा है, जिसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो
साइज में छोटा होगा, जिसको फायदा पहुंच रहा होगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट। याद रखो शाबाश, क्या कहेंगे उसे? पैरासाइट। मीन्स हमारे पास ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड, वो ऑर्गेनिज्म जिसको बेनिफिट मिल रहा होगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट एंड मे बी या मस्ट बी ऑलवेज स्मॉलर। साइज में क्या होगा? स्मॉलर होगा। जिसको बेनिफिट मिल रहा है कहेंगे उसे पैरासाइट, और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा आपको मिलेगा जिसको बेनिफिट नहीं बल्कि क्या हो रहा होगा? हार्म हो रहा होगा, किसी न किसी तरीके का नुकसान पहुंच रहा होगा। दैट ऑर्गेनिज्म विच गेट्स हार्म्ड इज कॉल्ड एज हॉस्ट। उसे क्या कहेंगे? हॉस्ट। इतना याद रखो शाबाश। क्या हुआ? वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म that is harmed, the organism that is harmed is called as what? उसे क्या कहेंगे? host कहेंगे। क्या कहेंगे शाबाश? host कहेंगे। और हर वक्त याद रखना, host is always larger in size, यानी जब आप पैरासाइट के साथ कंपेयर करेंगे तो host will be larger than पैरासाइट। याद रखना शाबाश। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको बेनिफिट मिल रहा है किसी एक लार्जर ऑर्गेनिज्म से, उसके अपने कंपैरिजन में, और उससे फायदा तो मिल रहा है लेकिन हॉस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म का। क्या है शाबाश? टिक्स एंड माइट्स। या हमारे पास एक और एग्जाम्पल्स हैं, लाउस, जूं जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन के बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे वर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे कि फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म है, वो सारे आपके एग्जाम्पल है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो इनका हैबिट क्या है भाई? किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म पे रहो, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करो, और न्यूट्रिशन डिराइव करने के बाद क्या होगा? जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है उसे फायदा पहुंच रहा है। दिस इज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट group of organisms on the basis of their habit is symbiotic organisms। याद रखना शाबाश। कौन सा? symbiotic organisms। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। ये सारी चीजें हैं, इनको अगर आप सही से समझेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 4th group of organism on the basis of their way of living or their habit is symbiotic organism। What is symbiotic organisms? Symbiotic organism, शाबाश। Symbiotic organism means those organisms, it means देखो यहां याद रखना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते होंगे। मेरे पास मान लीजिए 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम होते हैं, याद रखना ये रिलेशनशिप या ऐसे ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर डिफरेंट होते हैं। 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते होंगे, और एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हुए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मींस एक ऑर्गेनिज्म इसको इस ऑर्गेनिज्म से किसी न किसी तरीके का कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, उसके एवज में, उसके बदले में ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको इस पहले वाले ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता होगा। उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। और इन दोनों के बीच में जो
जो डिपेंडेंट रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। याद रखो, शाबाश। हम एग्जांपल के साथ मिलेंगे। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ फिर? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स मींस टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, two different organisms living in association with each other, and are dependent on one another, are called as what? Symbiotic organisms. Symbiotic organisms, and the relationship, याद रखिए, शाबाश, the relationship या such relationship is called as symbiotic relationship. Symbiotic relationship, और हम कहते हैं क्या? सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? शाबाश, सिम्बायोसिस कहेंगे। ये याद रखना, शाबाश। इसका मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में एक ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा कि ये इस पे डिपेंडेंट होगा और ये इस पे डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो किसी न किसी तरीके का चीजें एक दूसरे को प्रोवाइड करता होगा, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसके अंदर लिख लेंगे। एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाबाश। हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, एग्जाम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल, लाइकेंस। लाइकेंस। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है माइकोराइजी या माइकोराइजा। क्या होता है ये लाइकेंस और माइकोराइजा, इसको समझने की जरूरत है, शाबाश। एक्चुअल में आपके सिलेबस में लाइकेंस को अलग से हमें डिटेल में पढ़ना है। यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइकेंस या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइकेंस, वो हमें पढ़ना है। यहां पे थोड़ा बहुत हम डिस्क्राइब करेंगे। लाइकेंस इज एक्चुअली व्हाट? इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन two organisms. What are those two organisms? Is the association between a photosynthetic organisms called as algae and a heterotrophic organism called as fungi. Means लाइकन जो कि हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको एसोसिएशन में मिलेंगे। एक जो होगा आपका एल्गी, दिस एल्गीज आर फोटोसिंथेटिक। याद रखिए, क्या है ये? फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे। और फंजाई जो है, दीज आर हेटेरोट्रोफिक, देट आर नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोफिक। It means they can prepare their own food, but they cannot. एल्गी जो है प्रिपेयर कर सकता है अपना फूड, क्योंकि उनके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फंजाई के पास कोई भी ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज व्हाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक। इट मींस जब ये दोनों, कौन? एल्गी, याद रखो, प्लस फंजाई, जब ये दोनों आपस में एसोसिएशन में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ऐसा एसोसिएशन बना रहा है जिसमें एल्गी को, याद रखिए, एल्गी को बेनिफिट मिल रहा है फंजाई से एंड फंजाई को बेनिफिट मिल रहा है एल्गी से। इट मींस एल्गी के पास क्या कैपेसिटी है? कौन सा
कैपेबिलिटी है इसके पास, दे हैव द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, अपने लिए भी रखेगा और साथ में, क्योंकि ये फूड बना नहीं सकता, वो फूड प्रोवाइड करेगा फंजाई को। ये ठीक है ना। एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये फूड प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर फूड एंड क्या करेगा, वो फूड जो है वो खुद को भी रखेगा और फंजाई को भी दे देगा। शाबाश। दूसरा, अब ये फंजाई क्या है, देखो शाबाश, फंजाई के पास भी तो कोई कैपेसिटी होना चाहिए। अब क्या है, जिस सबस्ट्रेटम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ये प्रेजेंट होगा, उस प्लेटफॉर्म से न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है फंजाई के पास। एक चीज ये शाबाश, ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करेगा। एक तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, शाबाश, प्लस ये क्या करता है, एल्गी को शेल्टर दे देता है। ठीक है ना, दो चीजें हैं, प्रोवाइड्स शेल्टर टू एल्गी। तो ये दो चीजें हैं। इसका मतलब देखो, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, उस फूड को प्रोवाइड करेगा फंजाई को। एल्गी को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। वाटर को, न्यूट्रिएंट को एटमॉस्फेयर से, सबस्ट्रेटम से एब्जॉर्ब करेगा फंजाई, प्रोवाइड करेगा एल्गी को, और उसको प्रोवाइड करने के बाद ये एल्गी उसी की मदद से, सनलाइट की मदद से, वाटर एब्जॉर्प्शन जो किया इसने, उसकी मदद से एल्गी करेगा फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर करेगा फूड, इसको प्रोवाइड करेगा। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, शेल्टर देगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इसको देगा, वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, एल्गी दोबारा से फोटोसिंथेसिस करेगा, दोबारा फूड बनाएगा, इसको प्रोवाइड करेगा, खुद को भी रखेगा। तो दीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप होगा, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स जो कि इस तरीके के एसोसिएशन में प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। शाबाश, याद रखना, एक लाइकन के अंदर एल्गी वाला जो पोर्शन होता है, एल्गी वाला जो पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट। याद रखो, व्हाट इज फाइकोबायोन्ट? फाइकोबायोन्ट इज द एल्गल पार्ट या एल्गल पार्टनर ऑफ अ लाइकन। एल्गल पार्टनर को क्या कहते हैं, शाबाश, एल्गल पार्टनर को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। एंड द वन, दूसरा एक और पार्टनर है ना, कौन सा है, फंजाई वाला पार्टनर है। फंजाई वाले पार्टनर को, जो कि जिसका काम ये चीजें हैं, फंजाई वाले पार्टनर को हम कहते हैं, याद रखना शाबाश, क्या कहेंगे, माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट ग्रीक टर्म है। फाइको इज फॉर एल्गी एंड माइको, माइकिस से निकला है, जिसका मतलब होता है फंजाई। दिस इज द माइकोबायोन्ट का मतलब क्या हो गया, दिस इज द फंगल पार्टनर। क्या हो गया, शाबाश, फंगल पार्टनर, शाबाश। आई होप ये समझ में आ गया होगा। माइकोराइजी का मतलब होता है हायर जो प्लांट्स होते हैं, हायर जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, उन रूट्स के साथ कभी कभार फंजाई का एसोसिएशन होता है, बिल्कुल इसी तरीके का रिलेशनशिप, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। यहां पे इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एज एन एग्जांपल हमने दे दिया यहां पे। ओके, एक और एग्जांपल हम एनिमल का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल हम एनिमल का ले सकते हैं। क्या है, शाबाश, हमारे पास है ईग्रेट। ईग्रेट इज अ स्मॉल बर्ड, बहुत छोटा सा एक बर्ड होता है। एंड बफेलोज, हमारे पास जो भैंसे होते हैं, बफेलोज, इन दोनों के बीच में भी आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। मींस देखो, ये ईग्रेट जो छोटे बर्ड्स होते हैं, वो क्या करेगा, ये ईग्रेट बर्ड दे पिक अप insect parasites from buffaloes। याद रखना, बफेलोज के बॉडी के बाहर या स्किन पे
जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं, बफेलोज के बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, यानी एज ए पैरासाइट वहां रह रहे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो वो क्या करता है, ईग्रेट जो बर्ड होता है, इट्स अ बर्ड, अ स्मॉल बर्ड, ईग्रेट इज अ स्मॉल बर्ड। ये ईग्रेट क्या करता है, बफेलोज के फ्रॉम बफेलोज बॉडी, बफेलो के बॉडी से वो उस इंसेक्ट को खा लेता है, पिकअप करता है, वो उसका फूड बन जाता है। उसके बदले में क्या कर रहा है, बफेलो जो है उसको आराम मिल रहा है, उसको पैरासाइट से छुटकारा मिल रहा है। तो यहां पे हो क्या रहा है, बफेलो से ईग्रेट को फूड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स, और बफेलोज को उसके एवज में या बफेलोज को उसके बदले में क्या हो रहा है, बफेलोज को उस इंसेक्ट से, उस पैरासाइट से छुटकारा मिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर का तो ईग्रेट का तो मेघना का तो पैरासाइट से छुटकारा नहीं मिलेगा, अगर का तो बफेलोज के बॉडी पे इंसेक्ट नहीं होगा तो इसको फूड नहीं मिलेगा। तो दीज आर एक्चुअली क्या है, दीज आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। दीज आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। दिस यानी फॉर्म ऑफ या दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहेंगे शाबाश, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक चीज यहां पे ये चीज क्लियर करना है, देखो इंसेक्ट्स जो कि एज ए पैरासाइट काम करते हैं, हमने क्या कहा, वो बॉडी सरफेस पे होगा, बफेलोज बॉडी सरफेस पे होगा। तो इसका मतलब पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन वेदर द पैरासाइट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। अगर आपका पैरासाइट जो है आउटसाइड द बॉडी का, तो युतना आउटसाइड मींस सरफेस ऑफ द बॉडी का, तो युतना आउटसाइड का, तो युतना उस पैरासाइट को हम कहते हैं क्या, एक्टोपैरासाइट। क्या कहेंगे बेटा, शाबाश, एक्टोपैरासाइट। एंड इफ द पैरासाइट इज इनसाइड द बॉडी, इंटरनल अगर पैरासाइट कोई होगा तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहते हैं, इनसाइड अगर होगा, इनसाइड अगर होगा, इनसाइड द बॉडी, तो हम उसे क्या कहेंगे, शाबाश, कहेंगे हम उसे एंडो पैरासाइट। क्या कहेंगे, एंडो पैरासाइट। ओके, जो समझता हैबिट के कुछ दो टाइप्स, अभी हैबिट में और भी बहुत सारे हैं। तो आई थिंक आज के लिए क्लासेस इतना बहुत होगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाले क्लास में हम कुछ और हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ लेंगे। उसी के बेसिस पे बाद में हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा। और जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली हमें 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज artificial system of classification, number 2 is हमारा natural system of classification, and the most important one is the last one, phylogenetic system of classification।